जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस श्रृंखला में। हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लोकोक्तियाँ और मुहावरे। आपको बता दें, मुख्य तौर पर हम यहाँ पर लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे, हालांकि जल्द ही हम मुहावरों का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लोकोक्तियों और मुहावरों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यही एक कारण है कि हमने इस टॉपिक को उठाया हुआ है। हाल ही में यदि हम देखें तो EMRS और SSC GD की परीक्षा सिरहाने पर है। इसके अलावा UPSI हो या MPSI हो या जहाँ जहाँ पर भी हिंदी प्रश्न पत्र में सम्मिलित की जाती है एक विषय के रूप में हिंदी भाषा यदि है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर लोकोक्तियों और मुहावरों से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है और यही कारण है कि हम इस टॉपिक को ले रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि आखिर हम इस टॉपिक को क्यों ले रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकोक्तियाँ और जो मुहावरे हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों। तो देखिए, जब मुहावरों की बात आए और लोकोक्तियों की बात आए तो दोनों के विषय में आप इसे तो बिल्कुल स्पष्ट समझिए कि ये दोनों जो हैं मुख्य तौर पर समाज के इतिहास का वर्णन करती हैं। यानी कि आपको आसान भाषा में समझा दें, इनकी उत्पत्ति इतिहास की किसी न किसी एक विशेष घटना या एक परिस्थिति में होती है और आगे चल कर के ये समाज में व्याप्त हो जाती हैं, व्यवहारिकता में आ जाती हैं और धीरे धीरे करके संपूर्ण देश में या संपूर्ण क्षेत्र में और एक लंबे काल में छा जाती हैं। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़ जानने आवश्यक है कि हमारे प्रश्न किस हिसाब से आते हैं। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर हम कैसे कर सकते हैं, तो इन सभी की चर्चा हम वीडियो में करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको इन सभी की जानकारी भली भांति हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोनों के मध्य अंतर की कि आखिर लोकोक्ति और मुहावरों को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, पहचान के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक ट्रिक है, वो ये कि जो मुहावरे होते हैं दोस्तों, इसके लास्ट में ना शब्द हमें देखने मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, खून पसीना एक करना, खरी कोटी सुनाना, तो आप देखेंगे इनमें लास्ट में ना आ रहा होता है। या 9 2 11 होना। जबकि जब हम बात करें लोकोक्ति की तो उदाहरण है अक्ल बड़ी या भैंस। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि देखिए, दोनों में जो सबसे बड़ा एक पहचान आपके पास में जो हो कि हम कैसे इसे पहचानें, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हमारे पास में एक शब्द है ना शब्द यदि हमें लास्ट में मिलता है तो संभावना ज़्यादा बन जाती है कि ये मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं। इसके अलावा मुहावरे के विषय में और भी अधिक चर्चा होगी, वो होगी दोस्तों जब हम मुहावरे पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इनकी परिभाषा होती है। जबकि जब बात की जाए लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ जो प्रश्न के रूप में पूछा गया है वह है लोक में प्रचलित उक्ति। तो दोस्तों, लोक में जो भी प्रचलित उक्ति होती है और वो ऐतिहासिक समय से चली आ रही होती है, तो वह जो है हमारी लोकोक्ति कहलाती है। आपको बता दें, लोकोक्ति मुख्य तौर पर एक कहावत के तौर पर भी ली जाती है या इसके अलावा उपदेश देने, कथन अपना स्पष्ट करने इत्यादि के लिए भी हम लोकोक्तियों का सहारा लेते हुए चले आए हैं। तो इन्हीं लोकोक्तियों से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, आज उनकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए ठीक है, बात की शुरुआत यहाँ पर की जाए। दोस्तों, आपको पहले ही यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मुख्य तौर पर वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ने जा रहे हैं। इसका आप PCS में यदि हम बात करें तो आपका यहाँ पर इसका यूज़ ये होगा कि आप इससे इसका अर्थ समझ सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे लोकोक्तियाँ आ सकती हैं, पर उसका वाक्य प्रयोग वगैरह वो आपको स्वयं करना होगा, या हम आगे चल करके एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम मुख्य तौर पर PCS के लिए वाक्य प्रयोग करके भी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल यदि हम बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है। आपके सामने एक लाइन दी हुई होती है, कई दफ़ा डायरेक्ट लोकोक्ति या मुहावरे रख देते हैं और उसका अर्थ पूछ रहे होते हैं। कई बार ये होता है कि अर्थ दे देंगे और बोलेंगे कि यह किस या इसका संबंध किस लोकोक्ति या मुहावरे से है, या कभी कभी पूरा एक सेंटेंस दे देते हैं, वाक्य प्रयोग करके दे देते हैं और उसमें अंडरलाइन करके देते हैं कि ये जो दिया हुआ या रेखांकित जो भी वाक्य है या शब्द है यह क्या है, यह इसका अर्थ क्या है। लोकोक्ति मुहावरे में से आपको देखना होता है कि इसका अर्थ क्या। तो ये ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। इनके लिए हमारे पास में जो है सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोकोक्तियाँ मुहावरों का अर्थ हो, नॉलेज हो, तो हमारा काम ठीक ठाक बन जाता है। तो चलिए ठीक है, प्रारंभ करें। सबसे पहला जो वर्ड है वो आपके सामने है अंधा। सबसे पहले लोकोक्ति आपके सामने है, अंधा क्या चाहे 2 आँखें। इसका अर्थ है इच्छित वस्तु की प्राप्ति। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि अंधा क्या चाहे 2 आँखें जो है, इसका अर्थ है कि इच्छित, भाई अंधा जो है वो क्या चाहेगा, 2 आँखें। तो यानी कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसी कहावत या ऐसी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि अयोग्य प्रशासन। आप पाएंगे कोई एक ऐसी स्थिति जहाँ पर सब कुछ अयोग्यता से चला आ रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी वर्ग हों सभी अयोग्य हों यदि, तो उसके लिए ये लोकोक्ति एकदम सटीक बैठेगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। नेक्स्ट है
अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी कि अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की मदद करता है। ये तो बात हुई इसके अर्थ की। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी कि जो भी व्यक्ति है जिसके पास में अधिकार है, ठीक है, वो अधिकार मिलने पर स्वार्थी है यदि, तो वो अपने लोगों को ही सबसे पहले क्या करेगा, ऊपर लाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि हालांकि देखिए ये एक जन सामान्य सी एकदम साधारण सी बात है कि लोग सबसे पहले तो यही करते हैं, प्रथम दृष्टया यही करते हैं यदि उनके पास में पावर है। बहरहाल ये जो लोकोक्ति है एकदम फिट बैठती है उन लोगों पर जो ऐसा करते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को देगा, कि भाई अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की मदद करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अंधे की लकड़ी, और अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। भाई अंधे की लकड़ी है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है, तो भाई उसका एकमात्र सहारा सिर्फ और सिर्फ वही है, वह अंधे की लकड़ी है। नेक्स्ट है अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे, अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। भाई अंधा आदमी है यदि उसके आगे आप रोए पड़े हैं तो आप अपने भी नैन खोए पड़े हैं। ये जो लोकोक्ति है इसका एक सीधा सा अर्थ ये है कि भाई जिसके पास में कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, अपात्र है, वो पात्र है ही नहीं, उससे मदद मांगना व्यर्थ है। उदाहरण के लिए आपका कोई एक ऐसा मित्र है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है और आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, अक्षम है, वो उसके पास में नहीं है, आर्थिक संपन्न नहीं है वो, और आप उससे कुछ अर्थ मांगने जा रहे हैं, आप उससे कुछ हेल्प ले रहे हैं, वो भी आर्थिक रूप से संबंधित। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर ये लोकोक्ति एकदम फिट बैठे कि भाई अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे। कोई मतलब नहीं है ऐसी जगह पर परिश्रम करने से। नेक्स्ट है अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, है ना। भाई अपना ही यानी कि ये है कि भाई अर्थ में यदि हम जाएँ तो हम में ही कमजोरी हो तो बताने वाले का क्या दोष। जब हम ही कमज़ोर हैं तो दूसरे से हमें क्या, वो तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी, है ना। तो वही चीज़ है कि अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। नेक्स्ट है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता। दोस्तों देखिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है ना, बहुत ज़्यादा चर्चित, यानी कि हमारे जन सामान्य में। देखिए लोकोक्ति का अर्थ क्या था, लोकोक्ति का अर्थ यही तो था, लोक में प्रचलित उक्ति, जो हमारे लोगों के मध्य में हमारे बीच में प्रचलित है, कहावतें या जिनका हम प्रयोग करते हैं उपदेश देने में या किसी भी जगह पर, है ना, जहाँ पर भी वो फिट बैठ रही होगी। कहने का तात्पर्य है तो ठीक वैसा ही कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर या अपने क्षेत्र में सब अपनी ताकत बताते हैं, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है अपनी दाढ़ी की आग बुझाना, यानी पहले अपना काम संभाला जाता है, अपनी दाढ़ी की आग बुझाना। नेक्स्ट है आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आंख का अंधा गांठ का पूरा, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। नेक्स्ट है अपना रख पराया चख, इसका अर्थ है स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। अपना रख पराया चख यानी भाई हमारे पास स्वयं के जो भी चीज़ है हम उसे संभाल करके रख रहे हैं और दूसरे की वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, ये इसका एक अर्थ है ना, अपना रख पराया चख। नेक्स्ट है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी कि तालमेल ना होना। अब देखिए मान लीजिए 4 लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं, किसी एक प्लान कर रहे हैं किसी भी स्तर का या किसी भी क्षेत्र का, तो अब वहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि चारों अलग अलग दिशाओं में यदि जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ हुआ कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी कि तालमेल नहीं हो लोगों के बीच में। नेक्स्ट है अरहर की टट्टी गुजराती ताला, सामान्य चीज़ों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको बता दें कि एसएससी जीडी की वर्ष 2022 की परीक्षा में ऐसे 2 प्रश्न बने हुए हैं। नेक्स्ट है अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है अंधी पीसे कुत्ता खाए, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। देखिए लोकोक्ति क्या है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, और अर्थ क्या है, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। नेक्स्ट है आंख बची और माल यारों का, ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। देखिए आप सिर्फ इसे सुनते चले जाइए और जो भी ना बने उन्हें आप नोट करते चले जाइए। आपका यहाँ पर लोकोक्ति है आंख बची और माल यारों का, मतलब ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। नेक्स्ट है आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। इसका अर्थ है अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ का भी खो बैठना। देखिए आधी छोड़ पूरी ध्यावे मतलब आप कहीं पर आपको मान लीजिए कुछ मिल रहा है, कुछ भी है XYZ, चाहे वो आपके यूज़ में, चाहे वो डायरेक्ट रुपए के रूप में हो या किसी भी चीज़ में हो या कोई वस्तु के रूप में हो। अब मान लीजिए कुछ है, अब आप उसमें आधी आपको मिल रहा है, आधा हिस्सा आपको मिल रहा है 50% मान लीजिए, और आप उसमें पूरे की ओर नज़र लगाए हुए हैं, तो उसी के लिए है कि आधी छोड़ पूरी ध्यावे और आधी मिले ना पूरी पावे। अब आधा भी नहीं मिल पा रहा है, वो 50% भी नहीं मिल पा रहा, तो ये उसी के लिए है कि भाई अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दुगना लाभ।
कि भाई आम का तो लाभ मिल ही रहा है, गुठली के भी आपको दाम मिल रहे हैं, तो वो दोगुना लाभ। नेक्स्ट है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना। ये ठीक उन लोगों के लिए सटीक बैठती है दोस्तों जो कुछ काम यदि उन्हें सौंप दो आप और वो जाएंगे उस काम के लिए, पर रास्ते में यदि उन्हें कुछ और वो मिल गया काम, या मान लीजिए कोई मित्र मिल गया है तो वो वहाँ दूसरे काम में लग गए, तो उसी के लिए सटीक बैठती कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ किया था किसी और उद्देश्य को लेकर के, और किंतु छोटे कार्य में लग गए। नेक्स्ट है, आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि सब और कष्ट ही कष्ट। नेक्स्ट है, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफलता प्राप्ति। नेक्स्ट, अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट है दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। तो आप देखेंगे जो भी अल्पज्ञ होगा, यानी कि कम ज्ञान होगा यदि उसे उस क्षेत्र का, तो वो बहुत ज़्यादा छलकेगा, बहुत ज़्यादा। देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अधजल गगरी छलकत जाए। यदि आप उस गगरी को भी उठा लें दोस्तों, जिसमें पानी आधा भरा हो, और फिर आप चलेंगे देखेंगे तो वो छलकेगी, ये पानी यदि कम है ना, तो वो उसी चीज़ के लिए वहाँ से उठाया गया एक एग्जाम्पल है कि भाई अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। नेक्स्ट है, अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। नेक्स्ट, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। देखिए टीम वर्क की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई अकेला कोई यदि है तो वो कितना काम कर लेगा, है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि वो जो एक प्रॉपर समय था, वो टाइम पीरियड था, उसके निकल जाने के बाद यदि हम उस ओर मेहनत कर भी रहे हैं तो वो हमारे लिए यूज़लेस है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी उम्र 35 के प्लस में चली गई है और उसके बाद यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है, क्योंकि कोई मतलब नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक सही समय पर यदि हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, सही समय तक हमने यदि अध्ययन नहीं किया तो अब हमारे लिए वो व्यर्थ ही है उसके बाद। नेक्स्ट है, अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, यानी कि परिश्रम कोई करे फल किसी और को मिले, तो ये उसके लिए है। नेक्स्ट है, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। नेक्स्ट है, अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट, अटका बनिया दे उधार, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी कर लेता है, अटका बनिया दे उधार। नेक्स्ट है दोस्तों, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट, आगे नाथ ना पीछे पगा, यानी कि पूर्णतः बंधन रहित, भाई कोई समस्या ही नहीं है, आगे नाथ ना पीछे पगा, ये उसके लिए। नेक्स्ट है, 8 वार 9 त्योहार, मौज मस्ती से जीवन बिताना है। मौज मस्ती से जीवन बिताने के लिए जो लोकोक्ति है वो है 8 वार 9 त्योहार। नेक्स्ट है, आपे भले तो जग भला, स्वयं भला होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, वही है ये कि आपे भला, यानी आप भले तो जग भला। नेक्स्ट है, अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि काम पूरे होते होते व्यवधान आ जाना, कि आसमान से तो गिर गया है लेकिन अब खजूर पे अटक गया है। नेक्स्ट है, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, अलगाव या फूट डालना, 8 कनौजिए 9 चूल्हे। स्वाभाविक सी बात है, 8 लोग होंगे दोस्तों और 9 चूल्हे होंगे, है ना, तो क्या स्थितियां बनेंगी भाई, कैसे बटे, मतलब एक सामान्य समझने के तौर पर है ये तो। नेक्स्ट है, आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि पहले से हमने व्यवस्था नहीं कर रखी थी उस चीज़ की कि कभी एक ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है, पर हाँ जब वो विपत्ति हमारे सिरहाने पर आ गई तब हम उसका उपाय ढूंढ रहे हैं, ये उसके लिए है कि भाई आग लगने पर ही कुआं खोदना। नेक्स्ट है, आग का अंदर नाम न अनसुख, गुणों के विपरीत नाम। नेक्स्ट, आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता है वह ही लाभ है। देखिए आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, कि भाई हमारे झोपड़ा इन द सेंस यहाँ पर उस पूरे क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई है कि यदि मान लीजिए आग लग गया, मान लीजिए आपके घर में ही आग लग गई, तो भाई अब ये जरूरी थोड़ी ना कि सब कुछ ही हमें हो जाए, जो भी हमारा बच जाए वही लाभ है। हमारे मान लीजिए कंपनी है, कोई हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पर आग लग गई तो जो भी हमारा बच जाए वही लाभ है, तो उसी के लिए है कि आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। नेक्स्ट है, आंख के आगे नाक सूखे क्या खाक, इसका अर्थ है यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ होना। नेक्स्ट है, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना, इसका अर्थ है आंखों देखी सच कानों सुनी नहीं। नेक्स्ट है, इन तिलों में तेल नहीं, कुछ मिलने या मदद की उम्मीद ना होना, कुछ मिलने या मदद की उम्मीद ना होना, इन तिलों में तेल नहीं। नेक्स्ट, इधर कुआं उधर खाई, अब स्वाभाविक सी बात है, एक और कुआं है एक और खाई है वाली स्थिति है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि संकट ही है, ऑब्वियस सी बात है, चारों तरफ संकट। नेक्स्ट,
इमली के पात पर दंड पेलना, यानी सीमित संसाधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, उसके लिए है दोस्तों इमली के पात पर दंड पेलना। नेक्स्ट है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी संसार में व्याप्त भिन्नता के बारे में बात की जा रही है कि कहीं ईश्वर की माया है, कहीं धूप है, कहीं छाया है। नेक्स्ट है उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, ये जो आपको लाइन है ये वास्तव में लोकोक्ति है, लेकिन हाँ मुहावरों के रूप में भी आपको ये बहुत जगह देखने मिल जाएगी। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम इस बात को पहचाने कि क्या लोकोक्ति और क्या मुहावरा है ना। तो खैर अभी तो फिलहाल वनडे एग्जाम में देखिए मैं स्पष्ट आपको कर दूं यहाँ पे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न हमें देखने मिलते हैं हमें वहाँ लेना देना ही नहीं है कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति, हमें तो बस उसका अर्थ स्पष्ट तरीके से आना चाहिए और हम एक सही आंसर का वहाँ पर चुनाव कर पाएँ और बस सफलता पाएँ। तो देखिए उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना का अर्थ है कि थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको यदि आप थोड़ा सा सहारा दे दें तो आपने उंगली पकड़ाई थी, अब वो पूरा आपका पहुंचा, यानी कि आपका पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है उतर गई लोई क्या तो क्या करेगा कोई, एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। तो दोषी व्यक्ति द्वारा दोस्तों देखिए अगर निर्दोष पर मान लीजिए कि कुछ हुआ है और वहाँ पर जो निर्दोष है उसके ऊपर दोषी व्यक्ति अटैक करे जा रहा है, बार बार अटैक करे जा रहा है, तो वो वहाँ कौन सी लोकोक्ति फिट बैठेगी, वो है आपकी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा, देखिए इसका अर्थ होता है आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम, यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको आवश्यकता तो बहुत सारे की है। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी डाइट यदि मान लीजिए 8 रोटी और आपको 4 रोटी मिल रही है, 2 रोटी मिल रही है दोस्तों, तो वो क्या स्थिति हो गई, वही तो है ऊँट के मुंह में जीरा कि भाई हमें चाहिए तो इतना था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका मासिक जो खर्च है, आपकी मंथली जो भी आपका खर्च वगैरह हो रहा है वो है 8,000 रुपये का और आपको 2,000 रुपये दिए जाएँ और कहा जाए भाई महीना काट लो, आप पूरा मंथ निकाल लो इसमें, तो ये क्या है, आप वहाँ पर देखेंगे ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि नाम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े नाम है दोस्तों, और जब आप उसमें जाते हैं तो आपको वास्तविकता पता चलती है कि मात्र दिखावा था और कुछ नहीं। ऊंची दुकान है, फीका पकवान है, हम वहाँ गए हमने देखा पकवानों में कोई वैसी क्वालिटी नहीं है, बस नाम उसका बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों ऊँट किस करवट बैठता है, यानी कि परिणाम किसके पक्ष में आता है, अनिश्चित परिणाम, अभी कुछ भी तय नहीं है, अभी मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ वोट हुई है, अभी कोई क्लियर नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी, देखिए मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ यहाँ सिर्फ हम समझ रहे हैं, समझने के लिए है कि ऊँट किस करवट बैठता है। नेक्स्ट है ऊधो का लेना ना माधो का देना, किसी से कोई लेना देना ना होना दोस्तों, उसके लिए है ऊधो का लेना ना माधो का देना। नेक्स्ट है ऊँट के गले में बिल्ली बांधना, बेमेल या असंगत काम करना। नेक्स्ट है ऊँट की चोरी और झुके झुके, गुप्त ना रहने वाले काम को गुप्त ढंग से करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है दोस्तों एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु अल्प चाह अधिक लोगों की। नेक्स्ट है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, देखिए एकाधिक दोष कि भाई एक तो करेला है ही है, पहले से उसमें कड़वाहट है, ऊपर से नीम चढ़ा, तो यानी कि एकाधिक दोष होना, बहुत अधिक उसमें क्या दोष होना। नेक्स्ट है एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार की बदनामी हो जाती है। नेक्स्ट एक तो चोरी दूजा सीना जोरी, अपराध करके रौब जमाना, कि भाई चोरी तो किए ही हो और ऊपर से अब सीना चोरी कर रहे हो, यानी कि रौब जमा रहे हो, है ना। नेक्स्ट है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते, इसका अर्थ है। नेक्स्ट है एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है, एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए। उदाहरण के लिए आप देखिए, मान लीजिए आप एक साथ सब कुछ करना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई भी करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप खाना भी बना लें, आप चाह रहे हैं कि आप फ़ोन में किसी से बात भी कर लें, और आप ये सारी चीज़ें एक साथ करना चाह रहे हैं, बताइए आप कितना संतुलन स्थापित कर पाएंगे, असंभव, आप एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर कोई किसी को लगता है कि मैं एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके मन में व्याप्त भ्रांति है, या वो अपनी जो भी उसकी एफिशिएंसी है, जो भी उसकी कार्य करने की कुशलता है, क्षमता है, वो उसका 50% ही दे पाएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ 19-20 हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। तो आप इसमें बिल्कुल मेरा स्पष्ट कहना, ये एक संदेश भी है कि एक टाइम पे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 100% लगा दें। अगर पढ़ रहे हैं तो 100%, अगर आप फिजिकल कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो 100%, आप कुछ भी काम कर रहे हैं दोस्तों, आपका उसमें 100% होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो यहाँ आप पाएंगे कि भाई इस पूरी लाइन में जैसे आप देखते हैं इसमें कि
एके साधे सब सधे, सब साधे जब जाए। यानी अगर आपने एक को साध लिया है, एक ही काम, तो निश्चित तौर पर बढ़िया है, एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होगा। और अगर आप 10 प्रकार के काम करना चाह रहे हैं, 10 नाव पे पैर रखना चाह रहे हैं, तो फिर आप कहीं के लिए रह जाएंगे। नेक्स्ट है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, यानी समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति, है ना। कई दफ़ा होता है, हम देखते हैं कि हमारे साथ में मान लीजिए कुछ भी यदि ऐसा हुआ है कि किसी ने वैसा मजाक किया, या फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ में छल हो सकता है, तो वो हम कई दफ़ा कह देते हैं कि भाई तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। नेक्स्ट एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य से दोहरा लाभ। नेक्स्ट एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्षीय सक्रियता से काम नहीं होता है। ये इसका पूरा एक अर्थ है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। नेक्स्ट है एक और एक 11 होते हैं, संगठन में शक्ति होती है। नेक्स्ट एरे गहरे नत्थु खैरे, यानी अनुपयुक्त बेकार व्यक्ति। नेक्स्ट है एक हाथ से दे दूसरे हाथ ले, यानी भलाई के बदले भलाई मिलना। नेक्स्ट है एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, यानी दुख का दिखावा। नेक्स्ट है दोस्तों ओछे की प्रीत भालू की भीत, ओछे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अल्प साधनों से आवश्यकता का कार्य पूरा नहीं हो सकता। ओस चाटने से प्यास, खुद सोचिए ओस चाटने से वाला कैसे प्यास बुझ जाएगी। नेक्स्ट है ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, यानी कठिन कार्य का जिम्मा अगर उठा ही लिया है तो अब कठिनाइयों से क्या डरना। अब ओखली में सिर दे ही दिया है तो अब मूसल तो पड़ेगा ही दोस्तों, है ना। कठिन काम में आप चले ही गए हैं तो वो तो अब कठिनाइयाँ तो मिलेंगी ही। नेक्स्ट है ओछे के हार जाना जन्म जन्म का ताना, छोटा व्यक्ति किसी के लिए कोई काम करता भी है तो वह जीवन पर्यंत ताने ही देता रहता है। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला होना, संकट में एक और संकट आ जाना। नेक्स्ट है दोस्तों कर सेवा खा मेवा, यानी कि अच्छा कार्य करने का परिणाम अच्छा ही होता है। नेक्स्ट कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, सोच विचार कर बात करनी चाहिए क्योंकि बुरी बात कह देने से नुकसान स्वयं का ही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, यानी कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, जब निकाला टेढ़ी की टेढ़ी। नेक्स्ट है दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों दुष्ट जो होता है ना वो दुष्टता नहीं छोड़ेगा, वैसे ही कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है वो टेढ़ी ही रहेगी। नेक्स्ट है कुत्ते की मौत मरना, यानी कि बुरी तरह मरना। नेक्स्ट का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी हानि हो चुकने के बाद उपचार करने का क्या लाभ। अब जब हानि हो ही गई है, फसल पूरी बर्बाद हो ही गई है, तो का वर्षा जब कृषि सुखाने। नेक्स्ट है कर ले सो काम और भज ले सो राम, समय पर जो कर लिया जाए वही अपना काम है। नेक्स्ट है दोस्तों कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, यानी कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। नेक्स्ट है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सो। देखिए ये हम बहुत सुनते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको लोकोक्ति का अर्थ ये लोक में प्रचलित उक्ति, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, या हमारे पेरेंट्स हो, या हमारे मित्र हो, कोई भी हो, या हम स्वयं, हमने भी इसे कई बार अपना यूज़ किया हुआ है ना। कई बार उपदेश देते समय, कई बार कथन के दौरान या कहीं पर भी कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सो जानी, यानी कि अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकते हैं। जड़ बुद्धि मतलब दोस्तों बिल्कुल जिनका दिमाग चल ही नहीं रहा है, लेकिन बार बार करते 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 उनसे भी वो चीज़ बनने लग जाती है। नेक्स्ट है करे कोई भरे कोई, किसी अन्य की करनी का फल किसी और को भोगना पड़े। नेक्स्ट कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनना। नेक्स्ट है दोस्तों तो कौवे के को से ठोर नहीं मरते, यानी बुरे आदमी का बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती है। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि निरक्षर होना, करिया अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर, उसको किसी भी अक्षर को कोई नॉलेज ही नहीं है। नेक्स्ट है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अर्थ है दोस्तों अपनी वस्तु की प्रशंसा सभी करते हैं, तो जो कुम्हार होता है ना दोस्तों वो अपना ही घड़ा सराहता है, यानी कि अपनी ही वस्तु की प्रशंसा करता है, और ऐसे सभी लोग करते हैं। तो ऐसा जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ पर आप बिल्कुल इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में हाथ काला, कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता है। देखें आप कोयले का काम करेंगे यदि, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हाथ तो काले होंगे ही होंगे, तो जो भी आपका जैसे यानी जो भी संग होगा वैसा उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट है कौआ चले हंस की चाल, किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। नेक्स्ट है काबुल में क्या गधे नहीं होते, मूर्ख सभी जगह मिलते हैं। नेक्स्ट है कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, यानी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सदैव एक सी नहीं रहती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड देना उचित नहीं है, ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। अब आप खुद सोचिए किसने ककड़ी चुरा ली है आपके खेत से या आपके घर से कहीं से भी, और हम उसे फांसी की सजा दे रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना, यानी कि छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड उचित नहीं होता। नेक्स्ट है कब्र में पाँव लटकाना, मरणाशन्न व्यक्ति,
मरणासन्न व्यक्ति के लिए ये लोकोक्ति है कि कब्र में पांव लटकाना। नेक्स्ट है कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। देखिए कौतुक और कोलाहल है ना, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये है आपका विपत्तियाँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक, किसी दोष से युक्त होने पर कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। नेक्स्ट है काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं। इसका अर्थ है अपनी चिंता न करके कार्य के प्रति समर्पण रहना। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखिए ये भी ठीक वैसी ही कहावत है जैसे आपने देखा होगा करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान देखने मिला, या करिया अक्षर या भैंस बराबर, या काला अक्षर भैंस बराबर। जैसे ये कहावतें हैं, ये लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है। ऐसे ही ये लोकोक्ति बहुत ज़्यादा फेमस है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि दो असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना करना। नेक्स्ट है कागही कहा कपूर चुगाए स्वान हवाए गंग, यानी कि दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती है। नेक्स्ट है कही खेत की सुनी खलिहान की, यानी कि कुछ का कुछ सुनना। नेक्स्ट कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े, यानी समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही होता है। उसी के लिए कि कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े। अब कर्महीन खेती कर रहे हो आप तो या तो बैल मरना है या तो सूखा पड़ना है। नेक्स्ट है कागज की नाव नहीं चलती, छद्मपूर्ण बात बहुत दिनों तक नहीं टिकती है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि कागज की नाव नहीं चलती, जिसका अर्थ है छद्मपूर्ण बात बहुत दिनों तक नहीं टिकती है। यानी आप किसी को गुमराह करके आप कुछ बात रख तो सकते हैं पर वो बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। नेक्स्ट खग ही जाने खग की भाषा, अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। अब देखिए दो लोग जो होंगे दोस्तों है ना, क्लास में भी यदि हम बात करें, जैसे ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं उनमें यदि आप देखेंगे तो भाई दो लोग आपस में बात कर ले जाएंगे, इशारों में उनकी बातें हो जाएंगी, वो निकल जाएंगे और मतलब उनका डिस्कशन हो गया। उन्होंने बोला चले हाँ ठीक, बात उनने कुछ भी नहीं बोली, टीचर सामने है लेकिन उनमें डिस्कशन हो गया। तो खग ही जाने खग की भाषा, तो अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। नेक्स्ट है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट हिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर बहुत क्रोध प्रकट करता है। नेक्स्ट खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ होना, बहुत मेहनत करी खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। नेक्स्ट खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। नेक्स्ट गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, यानी कि सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति कि भाई जिस ओर आपको लाभ दिख रहा है, जिस ओर अवसर है आप उसी ओर चल दिए, सिद्धांतहीन है, आपका कोई सिद्धांत ही नहीं है। नेक्स्ट गरीब की जोरू सबकी भाभी, कमजोर आदमी पर सभी रौब जमाते हैं। नेक्स्ट है गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात तो करे, कुछ अच्छा दे ना दे पर अच्छी बात तो करे। नेक्स्ट गोद में छोरा गांव में डिंडोरा, या बगल में छोरा गांव में डिंडोरा, ऐसी लोकोक्तियां भी आपने बहुत सुनी होंगी। इसका अर्थ होता है पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। नेक्स्ट है गुरुजी गुड़ ही रहे चेले शक्कर हो गए, यानी कि छोटे व्यक्ति का अपने बड़ों से आगे निकलना। नेक्स्ट गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, दोषी के साथ निर्दोष को भी दंड मिलता है। नेक्स्ट है गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते ना, अपने ही लोगों को जिम्मेदारी कष्टकारी नहीं होती है। नेक्स्ट है दोस्तों खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, यानी ईश्वर की कृपा से कोई भी मालामाल हो जाता है। नेक्स्ट खरी मजरी चोखा काम, पारिश्रमिक सही देने का काम भी अच्छा ही होता है। नेक्स्ट है खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है, यानी कि अनुपयोगी व्यक्ति वस्तु भी कभी कभी उपयोगी बन जाते हैं। खोटा पैसा है, खोटा व्यक्ति है, लेकिन वो कभी ना कभी तो काम आ ही जाते हैं। नेक्स्ट है खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, काम कोई करे और लाभ किसी और को मिले। नेक्स्ट खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का ध्यान उस कोठी में करे, यानी निठल्ला जो व्यक्ति बैठा हुआ दोस्तों वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। नेक्स्ट है खूंटी के बल बछड़ा कूदे, यानी कि दूसरों के बल पर अपना बल दिखाना। नेक्स्ट खाई खोदे और को ताके कूप तैयार, दूसरे के लिए बुरा करने वालों का नतीजा बुरा ही होता है, यानी कि खाई जो खोदी है वो किसी और को है ना, और ताके कूप तैयार। नेक्स्ट है खुदा गंजे को नाखून न दे, अनधिकारी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलता। तो यहाँ पर दोस्तों गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, देखिए गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ है छोटा सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना पड़ता है। ठीक है, मतलब छोटा यदि आपको सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना पड़ जाता है। नेक्स्ट है गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, कमजोर व्यक्ति यदि अच्छा प्रयत्न करे तो संकट तो उत्पन्न होता ही। देखिए गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। देखिए रोज़ा क्या होता है दोस्तों, रोज़ा वो है जो आप जिसमें दिन भर कुछ नहीं खाते पीते हैं, कुछ भी नहीं है ना। तो अब गरीब आदमी या कमज़ोर व्यक्ति यदि अच्छा प्रयत्न कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये संकट की घड़ी और बड़ी होती चली जा रही है। नेक्स्ट है
घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट का बुरा परिणाम होना। देखिए घर का भेदी लंका ढाए जो लोकोक्ति है ये तो हम बहुत सुनते हैं। नेक्स्ट है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी कि अस्थिर मनोवृत्ति। घड़ी में का मतलब है कि क्षण में, थोड़े ही क्षण में आप कुछ और हैं और फिर थोड़े क्षण बाद आप कुछ और हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है अस्थिर मनोवृत्ति। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु की कद्र ना करना। घर की मुर्गी दाल बराबर, देखिए इन लोकोक्तियों का सर्वाधिक यूज़ हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लगभग करते ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो लोकोक्ति का यूज़ ना करे। क्यों? क्योंकि लोकोक्ति है क्या? लोकोक्ति और मुहावरे दोस्तों दोनों हमारे इतिहास को बतलाते हैं। हमारा जो इतिहास है यानी कि अतीत में हुई जो भी ऐसी कोई घटना है या ऐसी कोई विशेष स्थिति जिसमें इन शब्दों का यूज़ किया गया, उसे ही तो हम आगे ले करके चलते हैं। क्योंकि वह जो अतीत में हो चुकी घटना परिघटना या कोई एक ऐसी स्थिति में निकले हुए ऐसे कोई एक वक्तव्य या उक्ति, यह आगे चल करके जन सामान्य में प्रचलित हो जाती है और कालांतर तक यह चलती चली जाती है। यही तो है लोकोक्ति दोस्तों, लोक में प्रचलित उक्ति। तो यही है आपका, देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर, आप अनेकों बार सुनते हैं। इसका अर्थ है अपनी वस्तु की कद्र ना होना या ना करना। नेक्स्ट है घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, यानी झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट है घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, मजदूरी लेने में संकोच कैसा। देखिए घोड़ा यदि घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, बिल्कुल सही बात है। और यही प्रचलित उक्ति लोकोक्ति है जिसका सामान्य अर्थ है मजदूरी लेने में संकोच कैसा। नेक्स्ट है घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध, यानी बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। नेक्स्ट घायल की गति घायल जाने, एक पीड़ा से गुजरा हुआ व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा समझ सकता है। नेक्स्ट है घर का ना घाट का, यानी ना इधर का ना उधर का। नेक्स्ट है घोड़े को लात आदमी को बात, सज्जन से नम्रता का व्यवहार। नेक्स्ट चंदन की चुटकी भली गाढ़ी भरना काठ, श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। चंदन दोस्तों वो है जो बहुत ज़्यादा सुगंधित रहता है, मतलब अगर थोड़ी सा भी चंदन आपके पास में है तो निश्चित तौर पर वह पूरे घर को सुगंधित कर देगा। तो अब आप इसे समझने का प्रयत्न कीजिए। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर ना काठ, यानी कि बाकी लकड़ियाँ गाड़ी भर हैं, वो अपना अलग अस्तित्व रख रही हैं, पर उतने के बराबर ही कौन है, चंदन की चुटकी बराबर छोटी सी लकड़ी भी, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा भी चंदन यदि है तो वो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए क्या है इसका अर्थ, श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। नेक्स्ट है चट मंगनी पट ब्याह। अब देखिए अच्छा आपको एक बात और बता दें, वो ये कि आप ये ना समझिएगा कि भाई कितनी स्पीड में चीज़ें चल रही। देखिए हम तो बेसिकली यहाँ पर कम समय में ज़्यादा चीज़ें गेन करने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से गुजर जाएँ। चूँकि एग्ज़ाम में देखिए ज्ञानी बनना दूसरी बात है दोस्तों और एग्ज़ाम को क्रैक करना दूसरी बात है। ज्ञानी बनने के लिए तो ये भाई हर एक शब्द को उठाएं, हर किसी का अर्थ देखें, क्या है काठ, क्या है चंदन, कैसा क्या। अब उतना पीएचडी करने का समय नहीं है हाथ में। आपको तो ये है भाई आप तेज़ी से चीज़ों को देखिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए, क्वेश्चन आंसर पे वर्क कीजिए और उसके बाद अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। तो चलें बिना समय गवाए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है चट मंगनी पट ब्याह, यानी तुरंत कार्य संपादित करना। नेक्स्ट है दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी अत्यधिक कंजूस, जो बहुत कंजूस होता है दोस्तों उसके लिए यूज किया जाता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी क्या है? दमड़ी है वास्तव में एक मुद्रा, जैसा आप रुपया देखते हैं, जैसा आप पैसा देखते हैं दोस्तों, ऐसा ही है दमड़ी। नेक्स्ट है चांद को भी ग्रहण लगता है, यानी कि भले आदमियों को कष्ट सहन करने पड़ते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि अल्पकालीन सुख। नेक्स्ट है चुपड़ी और दो, यानी कि अच्छी चीज और वह भी ज्यादा। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा, अपने नजदीकी व्यक्ति के अवगुण ना देख पाना। नेक्स्ट चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, भले लोगों के भी बुरे दिन आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु को भोग करना। नेक्स्ट छोटे मुंह बड़ी बात, यानी सामर्थ्य से अधिक की बात, जितनी क्षमता है उससे भी अधिक की बात कर देना ही कहलाएगा क्या? छोटे मुंह बड़ी बात करना। नेक्स्ट है दोस्तों छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, यानी कि छोटे की तुलना में बड़े में ज्यादा अवगुण होना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, यानी कि जो छोटा है वो तो है ही, छोटे की तुलना में बड़ा जो है वो ज्यादा अवगुणी है। नेक्स्ट है दोस्तों चिकने हांडे पर पानी नहीं ठहरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनेकों बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा दोस्तों ये पूछा गया यूपीएसआई और एमपीएसआई में। चिकने हांडे पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए चिकना हांडा, यानी कि अगर चिकना है आपका हड़ा या घड़ा तो उसमें दोस्तों पानी कहाँ ठहरेगा, है ना। वैसे ही है कि निर्लज्ज है, जो निर्लज्ज है अब उस पर क्या है ना। तो नेक्स्ट है निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट चोरी का माल मोरी में, यानी बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना। चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्ट लोगों में मित्रता हो जाती है। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी अपने दोस्त
का संकेत दे देता है। नेक्स्ट, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, अल्प साधनों से बड़ा काम संभव नहीं होता। चोर को कहे चोरी कर, साहूकार को कहे जागते रहो, दो पक्षों को आपसी में भिड़ाना। नेक्स्ट दोस्तों, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यानी उपकार करने वाला व्यक्ति का अहित सोचना। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए अब आप बता दीजिए आप में से किसने नहीं सुना ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। 100% सुना है आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली की विजय होती है। नेक्स्ट, जाके पैर न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। भाई आप समझ गए, आप इसका अर्थ समझ गए, आपको अर्थ तक देखने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। ये इतनी प्रचलित लोकोक्तियां हैं, इन्हें हम अच्छे से जानते हैं। आप इसे देखिए, जिसने कभी न भोगा हो वह दूसरों की पीड़ा नहीं जान सकता, अर्थात जाके पैर न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। नेक्स्ट है, जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना पड़ता है। नेक्स्ट, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दोनों ही एक जैसे बुरे, जहां फूल वहां कांटा। नेक्स्ट, इसका अर्थ है जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, संतुलन तो बनेगा, प्रकृति का साहचर्य ही ऐसा है। आप देखिए जहां पर उत्थान है, आगे चल करके कुछ जगह के बाद अवतलन भी आपको देखने मिलेगा। यही तो है प्रकृति का साहचर्य। तो भाई अगर बुराई है तो अच्छाई भी होगी, अच्छाई है तो बुराई भी होगी। नेक्स्ट है, जान बची लाखों उपाय, यानी जीवन धन से अधिक मूल्यवान है। नेक्स्ट है, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो, यानी सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना उचित है। नेक्स्ट, जितनी ढपली उतने राग, जितने लोग उतने ही विचार। नेक्स्ट, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना अधिक त्याग करोगे उतना ही लाभ होगा। जैसा देश वैसा भेष, यानी अवसर के अनुसार व्यवहार करना, जैसा देश वैसा भेष। दोस्तों इसके विषय में आपको समझाना चाहूँगा। देखिए बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं हमारे जो गांव जाएंगे, अपने क्षेत्र जाएंगे और जा करके वहाँ पर भाषा का प्रयोग, वहाँ की स्थानीय भाषा। देखिए हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं भाई कि भारत विविधताओं वाला देश है, विविधता में एकता। यहाँ पे हर 20-22 किलोमीटर में बोलियाँ चेंज होती चली जाती हैं, ढेरों भाषाएं हैं, ढेरों बोलियाँ। और हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हम तो हमसे अच्छा कौन जानता होगा इसे। हम पाते हैं कि भारत में हर 20-22 किलोमीटर में कोई ना कोई एक क्षेत्रीय बोली, वहाँ की स्थानीय बोली बोली जाती है। पर हाँ, युवा जो है वो बाहर से आए और आ करके वहाँ की भाषा, यानी वहाँ ने जो खड़ी हिंदी बोलनी प्रारंभ करी, या अंग्रेज़ी भाषा का उन पर प्रभुत्व आ गया। मान लीजिए कोई इंग्लिश भाषा का यूज़ कर रहा है, वो गांव आकर के भी उस भाषा का यूज़ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत। देखिए जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे देश में हो आपको वैसा बनना चाहिए। चले खैर नेक्स्ट, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गुणों का प्रदर्शन स्थल पर ही करना चाहिए, मतलब जो सही जगह है वहां पर करो। जंगल में मोर नाचा भाई किसने देखा, है ना। नेक्स्ट है, जब तक जीना तब तक सीना, जीवन पर्यंत व्यक्ति को काम धंधा करना होता है। जब तक जीना तब तक सीना। नेक्स्ट, जब तक सांस तब तक आस, अंतिम समय तक आशा बनी रहती है। आपने देखा होगा इस बार का वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का, यहाँ पर हमने देखा था लास्ट तक भी उम्मीदें लगी हुई थी कि शायद अब कुछ करिश्मा हो जाए, हालांकि फिर अंततः असंभव। लेकिन हाँ, इंडिया टीम बहुत अच्छा खेली, शानदार खेली। पूरा आप ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न पत्र था जिसमें 11 मैच थे, जिसमें से 10 मैच यानी 10 क्वेश्चन, उस 11 क्वेश्चन के प्रश्न पत्र में इंडिया टीम ने, भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक क्वेश्चन नहीं बना लास्ट वाला, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एरर हो गई। देखिए मानव है, सबसे होता है, नेचुरल है, नॉर्मल है। पर हाँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे जब तक सांस तब तक आस, अंतिम समय तक आशा बनी थी। नेक्स्ट है, जल में रहकर मगर से बैर, साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं है। नेक्स्ट, जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होंगी, जहाँ आकर्षण होगा वहाँ लोग एकत्रित होते ही होते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात कवि की कल्पना का विस्तार सभी जगहों तक है। रवि ना पहुंचे मतलब का यहाँ अर्थ है दोस्तों, रवि है सूर्य, कि जहाँ रवि नहीं पहुंच पा रहे, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही, वहाँ कवि पहुंच जाता है, वहाँ कवि की लेखनी पहुंच जाती है, उसकी कलम पहुंच जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जहाँ मुर्गा नहीं होता क्या वहाँ सवेरा नहीं होता, संसार में किसी के अभाव से कोई कार्य नहीं रुकता, वो निरंतर चलते रहता है। वही बात है कि भाई मुर्गा कुकड़ू वो नहीं करेगा तो क्या सुबह नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ, कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती। अच्छा दोस्तों, झूठ के पैर नहीं होते, यानी कि झूठ ज्यादा टिकाऊ नहीं होता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाना। इसलिए झूठ मत बोलो भाई, खुल के बोलो, जो भी किया अच्छा बुरा जो भी है स्पष्ट बोल दो, बात खत्म। यहाँ ऐसा हो गया, कर दी गलती, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, और बस बात खत्म। नेक्स्ट है, झटपट की धानी, आधा तेल आधा पानी, जल्दबाजी में किया काम बेकार हो जाता है। झटपट की धानी, अभी हमने इसी पे चर्चा की थी कुछ देर पहले, हमने पहले पार्ट में की थी, हमने चर्चा की थी कि भाई एक साथ आप 10 काम करोगे, संभव नहीं है कि सही साट हो जाए ना, इसलिए फोकस रखो, एक जगह पर केंद्रित रहो। नेक्स्ट है, झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब, सामर्थ्य से अधिक की चाह,
झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब, ये हम बहुत सुनते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत सुनते, क्योंकि हमारा क्या रहता है, जब हम प्रारंभ, देखिए ये सबके साथ में नेचुरल है, आपका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक समय होता है जब आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं और बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं दोस्तों, और उस समय पे कई बार ऐसे ताने सुनने मिलते हैं कि झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देख रहे हो मियाँ। नेक्स्ट है, टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, सीधेपन से काम नहीं चलता। नेक्स्ट है दोस्तों, टके की हांडी गई कुत्ते की जात पहचान ली, थोड़ी सी हानि के द्वारा धोखेबाज को पहचानना। नेक्स्ट, टके का सब खेल, धन से सब कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट है, टके की मुर्गी 9 टके वसूल, किसी वस्तु का बहुत अधिक मूल्य प्राप्त होता है। देखिए टके की मुर्गी है, यानी कि बहुत ही कम पैसों का मुर्गी है और उससे 9 गुना, देखिए 9 टके वसूल, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी वस्तु का बहुत अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, टके के लिए मस्जिद तोड़ना, छोटे से ही स्वार्थ के लिए बड़ा नुकसान कर बैठना। नेक्स्ट है, टके की चटाई और 9 टका विदाई, लाभ से ज्यादा खर्च। नेक्स्ट, ठोकर लगे तब आंख खुले, कुछ नुकसान होने पर ही कुछ सीखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ठोकर लगे तब आंख खुले, यानी कि कुछ नुकसान होने पर भी कुछ सीखा जाता है। नेक्स्ट, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ठोकर लगे पहाड़ को तोड़े घर की सील, बाहर के बलवान व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा घर के लोगों पर निकालना, उसके लिए है ये। नेक्स्ट है, ढाक के 3 बातें, यानी सदा एक सी स्थिति। नेक्स्ट, ढोल के भीतर पोल, दिखावटी वैभव या बहुत ज़्यादा ऐसा सारा दिखावा करना, उसके लिए है ये। नेक्स्ट है, डंडा सबका पीर, शक्ति से अनुशासन बनता है। डंडा सबका पीर दोस्तों, थोड़ी भी शक्ति, मतलब आप याद कीजिए बचपन के वो दिन जब माँ साहब हमें दिया करते थे डंडा मिला मिला के, है ना। नेक्स्ट है, डायन भी अपने बच्चे नहीं खाती, दुष्ट व्यक्ति भी अपना नुकसान नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 लोग से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखना, तू डाल डाल मैं पात पात, एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। नेक्स्ट है, तेल देखो तेल की धार देखो, कार्य होने व उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी कि सामर्थ्य के अनुसार खर्च करी भैया, उतना ही पैर फैलाओ जितना चादर है। नेक्स्ट है दोस्तों, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यानी अभावों में भी झूठी शान का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट, तबेले की बला बंदर के सिर, किसी का दोस्त किसी दूसरे पर मरना। नेक्स्ट है, तेली के बैल को घर ही 50 कोस, यानी घर में ही कार्य की अधिकता होना। नेक्स्ट है, तलवार का घाव भरता है पर बात का नहीं भरता, कुटिल वाक्य हृदय पर घाव कर जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मतलब तलवार का भी घाव, ये वास्तव में है कि तलवार का घाव भी एक समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद वो भर जाएगा, पर आपके जो वाक्य हैं, जो एक बार निकले हुए वाक्य दोस्तों, अगर वो हृदय में घाव कर गए तो वो कर गए, फिर तो असंभव। नेक्स्ट, थका ऊठ सराय ताकता है, यानी थकने पर सभी को विश्राम चाहिए। थोता चना बाजे खाना, अल्पज्ञानी व्यक्ति अधिक डींगे हाँकता है। नेक्स्ट है, थूक कर चाटना, यानी अपनी बात फिर से जानना। थूक से सत्तू सानना, कम सामग्री में बड़ा काम करने की असफल कोशिश करना। नेक्स्ट है दोस्तों, दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है, दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के आगे भी झुक जाता है। देखिए अच्छे समझिए इसको, दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है। दबी बिल्ली कभी चूहों से डरेगी, लेकिन नहीं, दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के आने में भी झुक जाता है, क्योंकि दोषी है ना वो बिल्ली वहां पर। देसी कुतिया बिलायती बोल, यानी कि किसी अन्य की नकल करना। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। दोस्तों इसको तो हमने हजारों बार सुन रखा है, बहुत बार सुना इसे, कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका अर्थ है एक बार ठोकर खाया व्यक्ति आगे विशेष सावधानी बरतता है, भैया दोबारा थोड़ी हमें मुंह की खानी है। नेक्स्ट है, 2 लड़े तीसरा ले उड़े, 2 के झगड़े में तीसरे की बन जाती है। दाने दाने पर मुहर, अपना अपना भाग्य। नेक्स्ट, दूध का दूध पानी का पानी, यानी स्पष्ट न्याय करना। नेक्स्ट है दोस्तों, दलाल का दीवाला क्या मस्जिद में ताला क्या, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं उसे हानि का क्या डर, है ना। वही बात है कि दलाल का दीवाला क्या मस्जिद में ताला क्या। नेक्स्ट है, दादा कहने से बनिया भी गुर्दे देता है, यानी कि मधुर वाणी से सब काम बन जाते हैं। आप प्रिय वचन बोलिए वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, और जहां आपने थोड़ी सा टर्रा के बात करी दोस्तों, वहीं खेल खत्म। नेक्स्ट है, दान के बिछिया के दांत नहीं गिने जाते, मुफ्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है, दाल भात में मूसल चना, आवश्यक दखल देने वाला। नेक्स्ट, दिल्ली अभी दूर है, यानी सफलता अभी दूर है। नेक्स्ट, दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है भैया, जिस व्यक्ति से लाभ हो उसका गुस्सा उसका सब बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि उससे लाभ है। वही बात है, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाने वाली स्थिति, जो कहावतें हैं जो प्रचलित है वैसा ही। नेक्स्ट, दुविधा में दोने गए माया मिली न राम, दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल लाभ संभव नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से वस्तुएं अच्छी लगती। बिल्कुल सही बात है, दूर के ढोल सुहावने। अभी हमें लग रहा है कि यार ये पद मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये है वो मिल जाए, वो मिल जाए। एक समय के बाद सब समाप्त, एक समय के बाद कुछ भी नहीं। लेकिन ठीक है, देखिए समय समय की बात है, जिस समय पे है, जिस दौर में है, वहां पे वो आवश्यक है तो वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। अगर आज की ज़रूरत है कि हमारे पास में ये पद हो तो हो,
लग जाओ जी जान से। अगर आज की जरूरत है कि फला चीज़ हमारे पास में हो तो हो, फिर वो बात की बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कि दो पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है। तो ये बीच चीज वाली स्थिति में नहीं पड़ना है, कहीं का नहीं रह जाओगे, है ना, तो बच के रहो इससे। नेक्स्ट है, धोबिन पर बस न चले तो गधे के काम उमठे, सामर्थ्यवान पर बस न चला तो कमजोर पर रौब जमाना। बिल्कुल ठीक। धन का धन गया, मीत की मीत गई, उधार के कारण धन व मित्रता दोनों चली। मीत मतलब है मित्रता, और धन तो पता ही है आपको, धन आपसे अच्छा कौन जानता होगा ना, तो धन का धन चला गया, है ना, और मीत की मीत चली गई, वही वाली बात है। नेक्स्ट है, न नौ मन का तेल होगा न राधा नाचेगी, अनहोनी शर्त लगाना, अनहोनी शर्त है ये। नेक्स्ट, न कारखाने में तूती की आवाज, बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। नेक्स्ट है दोस्तों, न सावन सूखा न भादो हरे, यानी सदैव एक सी स्थिति। भाई न सावन सूखा न भादो हरे, समझ रहे हैं आप बातों को। नेक्स्ट, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये भी हम हजारों बार यूज करते हैं, मतलब मैं गारंटी देता हूं इसको आपने भी बहुतों बार यूज किया होगा, अनेकों बार यूज किया होगा दोस्तों, कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। झगड़े के कारण को समाप्त कर देना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना। नेक्स्ट है, नेकी कर कुएं में डाल, भलाई करके भूल जाना, नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक है। नीम हकीम खतरे जान, हकीम कौन होता है, आप कमेंट करके बताइए कि हकीम कौन है और कैसे आप इसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 9 नगद 13 उधार, भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा आज होने वाले छोटे छोटे काम बेहतर होता है। नेक्स्ट, 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी अधिक समय में थोड़ा काम। नेक्स्ट है, 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, बड़ा पाप करने के लिए पुण्य का ढोंग करना। नेक्स्ट है, नमाज छोड़ने गए रोजा गले पड़े, यानी छोटे कार्य से मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य का जिम्मा गले पड़ जाना। नेक्स्ट है, नानी के आगे ननिहाल की बातें, नानी के आगे ननिहाल की बातें, मतलब आप समझ पा रहे हैं, जानकार व्यक्ति के सामने जानकारियां आप दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नदी नाव संयोग, यानी कि क्षणिक साथ, ठीक है। नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट क्या, बेशरम होने पर लज्जा का कोई स्थान, अब बात ही खत्म होगा। अब तो बेशरम हो ही गए, अब तो मतलब अब कितना निर्लज्ज कर लोगे, अब तो क्लियर ही है, वही वाली बात है यहाँ पर कि भाई नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट की बात ही खत्म हो गई। नेक्स्ट है, नाक कटी पर घी तो चाटा, बेइज्जत होकर कुछ पाना। बेइज्जत हो गए हैं, नाक तो कटी गई है, पर हाँ भाई घी चाट के आए हैं हम, वो वाली बात है। नेक्स्ट है, नई घोषणा कंडों का तकिया, किसी से कोई मतलब नहीं होना। नेक्स्ट दोस्तों, नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक किंतु गुण कम, है ना, बहुत कम गुण, तो ये नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम नहीं हो पाता, ये उसकी बात है। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, है ना, ठाकुर साहब मतलब बहुत बड़े हैं, जब सब बहुत बड़े बड़े बन के बैठ जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा भाई, तो वही है कि नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर। नेक्स्ट है, निर्बल के बलराम, असहाय की ताकत ईश्वर ही होता है। नेक्स्ट, नीचे की सांस नीचे ऊपर की सांस ऊपर है, संकट में गहरा जाना। नेक्स्ट है, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता है। ठीक है, देखिए इसको समझिए, प्यारे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, छोटा आदमी जो भी होता है ना दोस्तों, अगर उसको बड़ा पद दे दिया जाए तो इतरा जाता है बहुत ज्यादा, है ना। 5 उंगलियां घी में, पूरी तरह से संपन्नता। नेक्स्ट है, पकाई खीर पर हो गया दलिया, भाग्य का साथ ना देना। भाई हमने पकाई खीर रही पर हो गया दलिया, भाग्य का साथ नहीं था। नेक्स्ट दोस्तों, पानी पीकर जात पूछना, कार्य समाप्ति पर उसके पहलुओं पर विचार करना। जब कार्य समाप्त हो गया उसके बाद विचार करना, वो वाली बात है कि भाई पानी पीकर जात पूछना। नेक्स्ट है, पाव भर चून पुल भर रसोई, यानी कि कम भोजन पर अधिक लोगों को बुलाना। नेक्स्ट है, पढ़े तो हैं किंतु गुने नहीं, यानी शिक्षित किंतु अनुभवहीन, की पढ़ तो लिया है। ये वैसी स्थिति कि इसको समझने का प्रयास कीजिए यदि आप मैथ साइंस वगैरह के विद्यार्थी हैं या आप ऐसे चीज़ों को समझ रहे हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर में कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली पर एक्सपेरिमेंट पता ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं किया, तो वो वैसी वाली स्थिति है। नेक्स्ट है, पराया घर थूकने का भी डर, दूसरों के घर हर बात का संकोच। बिल्कुल सही बात है भाई, 100% से हो, दूसरों के घर में बिल्कुल पग पग में संकोच होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फटा दूध और फटा मन कभी नहीं मिलता है, एक बार मतभेद होने पर पुनः मिलन असंभव, बहुत मुश्किल हो जाता है, वो वाली बात है। नेक्स्ट है, फगा सो झरा बरा सो बुताना, जो फला है वो झड़ेगा और जो जला है वो बुझेगा। ये फरा सो झरा, फरा है तो झरेगा, फल वल अगर फर गए तो फूल है मान लीजिए तो वो झर के नीचे गिरेंगे एक समय के बाद, एक समय होगा जब तक वो लगे रहेंगे। और ऐसा ही है कि यदि आग लगी है, ठीक है, बरा है, बरना मतलब आग, आग है तो बुताना यानी कि बुझेगा। नेक्स्ट है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु की महत्वता नहीं जानता है। नेक्स्ट है, बैठे से बेगार भली, फालतू बैठने की अपेक्षा सामान्य कार्य करना ही बेहतर है। बेगार यानी कि काम करना, बेगारी
तो इसमें बेसिकली इसमें यही चीज़ कही जा रही है कि फालतू बैठने की अपेक्षा भैया आप बेगारी का काम यानी सामान्य कार्य कर लो, लेकिन फालतू ना बैठो आप। नेक्स्ट, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी जिसे कष्ट पाना है वह ज़्यादा समय तक नहीं बच सकता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब कभी ना कभी तो भैया समस्या होनी है। नेक्स्ट है, बासी बचे ना कुत्ता खाए, जरूरत अनुसार कार्य करना, कि बासी भी ना बचे और कुत्ता ना खाए, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्ली के भाग से छीका टूटना है, बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति की श्रेष्ठ वस्तु मिलना। देखिए छीका क्या होता है, पहले तो आप इसे समझिए। छीका दोस्तों वो है जो आपने गांव वगैरह में देखा होगा, खाना की जो सामान हुआ करता था, जो भी बचा हुआ या दूध वगैरह उसमें रख दिया जाता था, और ऊपर से एक जो भी लकड़ी के घरों में लकड़ी वगैरह होती हैं छानी पास, बेसिकली वहाँ से बांध दिया जाता था, तो वो बीचों बीच में रहता रहा, तो बिल्ली वगैरह से दूर रहता रहा। अब देखिए इस पूरी लाइन को आप देखिएगा, क्या है, बिल्ली के भाग से छीका टूटना, वो छीका टूट गया है, अब छीका टूट गया, बिल्ली जो है उसको प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। बस वैसे ही बात है यहाँ पर कि बिना प्रयास के अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिल जाना, बिना प्रयास के। नेक्स्ट है दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, यानी बुरे काम का अच्छा परिणाम संभव ही नहीं है। नेक्स्ट, 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, यानी कि एक न एक दिन सभी के जीवन में अच्छा दिन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप भला ना भैया सबसे बड़ा रुपया। देखिए रिश्तों की अपेक्षा पैसों को अहमियत देना पड़ा, कोई नहीं बड़ा है पैसों के आगे, वो वाली बात है। नेक्स्ट है, बाप ने मारी मेढ की, बेटा तीरंदाज, परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना। बाप ने मारी मेढ की मारी है बाप ने, लेकिन बेटा तीरंदाज है, तो वही वाली बात है कि परिवार का मुखिया के अयोग्य होने पर भी वो अयोग्य है पर संतान योग्य है। नेक्स्ट, बिच्छू का मंतन न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले, योग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जिम्मा लेना। आप देखें योग्यता अभाव है, ठीक है, मतलब कि बिच्छू का मंतन नहीं आ रहा तुमसे, लेकिन तुम हाथ कहाँ डाल रहे हो, सांप के बिला में। तो समझो बातों को, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं, बुढ़ापे में भी कुछ सीखना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा है, जिसने कष्ट नहीं देखा वो दूसरों का कष्ट क्या जाने। देखिए समझिए इन सब चीज़ों को, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। नेक्स्ट, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, यानी मांगने पर तुच्छ वस्तु देने से इनकार कर देना, और बिना मांगे महंगी से महंगी बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज़ ला करके आपके सामने रख देना, तो वो वैसी वाली स्थिति है। नेक्स्ट है, भेड़ की लात घुटने तक, कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता। नेक्स्ट, भागते भूत की लंगोटी ही सही, जिनसे कुछ मिलने की अपेक्षा ना हो, उससे थोड़ा भी मिल जाए तो बेहतर है, भागते भूत की लंगोटी ही सही। नेक्स्ट, भूखे भजन न होए गोपाला, भूख के समय दूसरा कुछ ठीक नहीं लगता है। नेक्स्ट, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, मूर्ख के सम्मुख ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। नेक्स्ट, भेड़ पर ऊन कोई नहीं छोड़ता, जो कमजोर होता है उसका हर कोई शोषण कर लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भली गगरिया चुपके जाए, यानी ज्ञान गंभीर होता है, जो ज्ञानवान होगा वो शांत होगा, और अधजल गगरी छलकत जाए। अब समझिएगा, भली गगरिया चुपके जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अगर ज्ञान भरा हुआ है तो वो शांत रहेगा, वही चीज़ है, ज्ञान गंभीर होता है, और जो जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, अल्प ज्ञानी होगा, वो ऐसे छलकता जाएगा। नेक्स्ट है, भीख मांगे आंख दिखावे, असमर्थ होकर अकड़ना। नेक्स्ट है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, मरता क्या ना करता, देखिए जो मर रहा है भाई, मुसीबत में व्यक्ति गलत कार्य भी कर लेता है, करना पड़ जाता तो भाई सब करना पड़ जाता, मरता क्या ना करता। नेक्स्ट, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी दो लोगों में आपसी प्रेम है तो तीसरा कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, बशर्ते आप वो उम्र की सीमा पार कर चुके हो। नेक्स्ट है, मुख में राम बगल में छुरी, मित्रता का दिखावा कर मन में धूर्तता रखना। नेक्स्ट है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, उत्साह से ही सफलता संभव होती है। नेक्स्ट दोस्तों, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी सीमित सामर्थ्य होना। नेक्स्ट, मन भावे मूड हिलावे, मन से चाहा किंतु ऊपर से दिखावा के लिए मानना। नेक्स्ट है, मुंह मांगी मौत नहीं मिलती, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं मिलता है ना, मतलब अपनी इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता है, नहीं हो सकता, तो मुंह मांगी मौत भी नहीं मिलती। नेक्स्ट है, मन की मन में रह जाना, यानी इच्छा पूरी ना हो पाना, मन की मन में रह जाना। नेक्स्ट है दोस्तों, यह मुंह और मसूर की दाल, यानी हैसियत से बढ़कर बात करना। नेक्स्ट है, यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण होना, जैसा नाम है वैसे ही आपके गुण। नेक्स्ट, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी होगा वैसा उसके सेवक होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, योगी था सो उठ गया, आसन रही भभूत, योगी था सो उठ गया, आसन रही भभूत, यानी कि पुरानी प्रतिष्ठा समाप्त होना। नेक्स्ट है,
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत सुना हुआ, रस्सी जल गई पर बल ना गया, यानी प्रतिष्ठा चले जाने पर भी घमंड बने रहना। नेक्स्ट है रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, यानी प्रतिदिन कमाकर जीवन यापन करना। रोज कुआं खोदा और रोज पानी पिया, आप समझिए, देखिए लाइन से ही समझिए, भले आपने अभी तक उसको नहीं पढ़ा था पर वो वाक्य ही आपको बता रहा है कि रोज ही कुआं खोदा और रोज ही पानी पी रहने की क्या कर रहे हैं भाई, दैनिक मजदूरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं की, प्रतिदिन कार्य करते हैं और फिर जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी प्रकृति के अनुसार रूप एक ही समय में दिखाई देना। नेक्स्ट है राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी ऊपर से ईमानदार अंदर से ठगी बेईमान। नेक्स्ट लकड़ी के बल बंदर नाचे, यानी भय के कारण काम करना। नेक्स्ट है दोस्तों लोहे को लोहा ही काटता है, यानी बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। नेक्स्ट है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि दुष्ट व्यक्ति भय से ही मानते हैं, मात्र कहने से नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है लिखे ईसा पढ़े मूसा, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा ही ना जा सके, यानी कि खुद लिखे और खुदा बाँचे। इसी की तरह दोस्तों कि खुद लिखे खुदा बाँचे, यानी कि लिखा तो खुद है लेकिन हम नहीं बाँच पा रहे, खुदा बाँचेगा उसको आकर के, तो वैसी ही बात है कि लिखे ईसा पढ़े मूसा। नेक्स्ट है लेना एक ना देना दो, यानी किसी से कुछ व्यवहार न रखना। नेक्स्ट लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक, लंका में सब 52 गज के। नेक्स्ट विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी प्रतिकूल समय में विवेक भी जाता रहता है। प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्तों अपोजिट समय, अनुकूल मतलब जब आपका समय हो। नेक्स्ट है विधि का लिखा को मेटनहारा, भाग्य का लेखा कोई बदल नहीं सकता, विधि का लेखा को मेटनहारा। नेक्स्ट सांप छछूंदर की गति होना, यानी दुविधा में होना। नेक्स्ट है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी बिना किसी नुकसान के कार्य पूरा हो जाएगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नेक्स्ट है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, यानी कि सुख वैभव से पले व्यक्ति को दूसरों का कष्ट वगैरह नहीं दिखता है ना, वही चीज लिखी हुई कि दूसरों के कष्टों का अनुमान नहीं हो सकता, सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखेगा भैया। नेक्स्ट है सब धान 22 पसेरी, यानी अच्छे बुरे की परख ना कर सबको समान समझना, सब धान 22 पसेरी। नेक्स्ट है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति का कोई भी कुछ नहीं कहता है ना, उसका कोई दोष नहीं है, ऐसा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, उसको कोई भी दोष नहीं दे सकता है, किसको, सामर्थ्यवान को, और सामर्थ्यहीन को सब उंगली उठा देंगे। नेक्स्ट है संज्ञा भय कोतवाला तो अब डर काहे का, यानी अपने व्यक्ति के बड़े पद पर होने पर लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। अरे संज्ञा भय तो बात की बात है भैया, आप हो जाओ, आपके दोस्त हो जाए, आपके भाई बहन कोई भी हो, माता पिता कोई भी हो, XYZ, निश्चित तौर पर एक अलग किस्म का आप में एक चौड़ की भावना आ जाएगी कि मतलब बस भाई जो है अब अपन है, क्योंकि चाचा विधायक हैं हमारे। नेक्स्ट सहज पके सो मीठा हो, यानी कि उचित प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है, सहज पके सो मीठा हो, जब प्रॉपर पकेगा एक अच्छी प्रोसेस होगी उसके बाद ही वो मीठा हो पाएगा। नेक्स्ट है शेर को सवा शेर, यानी एक से बढ़कर एक। नेक्स्ट सावन हरे न भादो सूखा, हमेशा एक जैसे रहना, सावन हरे, सावन है तो भी हरे भरे नहीं हो रहे, भादो है तो भी सूख नहीं रहे, तो सावन हरे न भादो सूखा, ना सदाबहार एक जैसे। नेक्स्ट है सखी न सहेली भली अकेली, एकांत में रहना, एकांत वासा झगड़ा न झांसा, एकांत में रहेंगे भैया, किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, वही वाली बात है कि सखी न सहेली भली अकेली। नेक्स्ट समय चूकी पुनी को पछताने, यानी अवसर बीत जाने पर फिर से पछताने से क्या होता है, बिल्कुल सही है कि भाई समय चूकी पुनी का पछताने, अवसर बीत गया है अब पछताने से कुछ नहीं हो रहा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, वही वाली बात है। नेक्स्ट है हल्दी लगे ना फिट करी रंग चोखा आ जाए, बिना खर्च के कार्य का अच्छी तरह से संपादन करना। नेक्स्ट हंसा था सो उड़ गया, कागा भया दीवान, यानी कि भले लोगों के स्थान पर लोगों के हाथ सत्ता आ जाना। नेक्स्ट दोस्तों हजारों टाकियां सहकर महादेव बनते हैं, कष्ट सहन करने से सम्मान मिलता है, यूं ही नहीं मिल जाता। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों नहीं उगती, है प्रत्येक कार्य पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है, ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं हो जाता है ना, एक टाइम पीरियड होता है फिर होता है। नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये पूरी लाइन ऐसी है यहाँ आधी दी हुई कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और, बिल्कुल सही, इसको आप अच्छे समझ पा रहे होंगे कि भाई कपटपूर्ण व्यवहार या कथनी करनी में अंतर होना, कि कहने का कुछ और है करने का कुछ और है, हाथी के दांत है भाई, है ना। नेक्स्ट है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी कि महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही दिखाई पड़ने लग जाते हैं कि महानता तो है। नेक्स्ट है हाथ सुमरनी बगल कतरनी, यानी कि छल कपट का व्यवहार। यहाँ पर दोस्तों आपके लोकोक्तियां कंप्लीट होती हैं, 2 पार्ट, आज दूसरा पार्ट था, और जैसा कि आपने देखा कि लगभग यहाँ पर भी हमने 150 से 200 लोकोक्तियों की चर्चा करी, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 500 प्लस 500 प्लस लोकोक्तियां, इवन हो सकता है 600 भी के अप्रॉक्स गई हो या उसे क्रॉस कर गई हो, तो इतनी लोकोक्तियों की चर्चा हमने कर ली है। और मेरा मानना है कि अगर आपने 500-600 लोकोक्ति और लगभग 1000 मुहावरे पढ़ लिए ना, मिला करके 1500 और 400-500 ऑब्जेक्टिव,
तो 2000-2500 की जहां आपने प्रॉपर एक तैयारी करी दोस्तों, कोई भी टॉपिक हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये हिंदी का एक पर्टिकुलर मैं लोकोक्ति मुहावरे की चर्चा कर रहा हूं या विलोम की चर्चा कर रहा हूं या संधि समास की। हिंदी के अलावा आप रीजनिंग में चले जाइए, पजल है, ब्लड रिलेशन है, क्लासिफिकेशन है, या मान लीजिए डायरेक्शन है, कोई भी टॉपिक हो, मैथ का टॉपिक हो या जीएस का कोई टॉपिक हो, अगर आपने किसी एक टॉपिक से पर्टिकुलर रिलेटेड लगभग 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, लगभग 1000 दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के रूप में हो, फैक्ट के रूप में हो, इवन जीएस की अगर हम बात करें तो अगर आपने 100 क्वेश्चन भी लगा डाले दोस्तों, 150 क्वेश्चन भी, अब देखिए 1000 कैसे पहुंचेंगे। आपने कहा मार्केट में बुक ही नहीं है इतनी सारी, अरे भैया मेरे 100 क्वेश्चन तो मिल गए ना, 100 को 10 बार लगा दो, हो गए 1000, 100 × 10 = 1000। तो अब आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि भैया अगर आपने इस हिसाब से क्वेश्चन कर डाले, ऐसी मेहनत कर ली, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हो सकती जो आपको उस पर्टिकुलर, मैं पूरे की नहीं बात करूँ, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक से पीछे कर दे। निश्चित तौर पर आपसे वो प्रश्न बनेंगे, चाहे जहां से भी वो क्वेश्चन लेकर, क्योंकि समझ विकसित हो जाती है ना। और देखिए प्रतियोगी परीक्षा का मूल केंद्र ही यही है कि आपकी समझ विकसित हो जाए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द लोकोक्तियों के ऑब्जेक्टिव के साथ। हो सकता है हम पहले मुहावरों की चर्चा कर लें और लोकोक्ति मुहावरे दोनों के ऑब्जेक्टिव एक साथ लेकर के आए हैं। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। मुलाकात नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।